चलो, आई गेस लास्ट क्लास में जो होमवर्क तो होगा नहीं, वो चैप्टर शायद हमारा कंप्लीट हुआ था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो Yes. आज हमें क्वाड्रेटिक का रिवीजन करना है। पीडीएफ पहले शेयर कर देता हूँ, फिर हम थ्योरी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जितना हो सकेगा आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। ओके, जो हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज है। बेसिकली ये चैप्टर काफी कुछ मैच करता है पॉलिनोमियल से भी। तो फैक्टराइजेशन हो गया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला है। एंड देन नेचर ऑफ रूट्स। तो एक चैप्टर हमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है, लेकिन काफी पहले पढ़ा था। आई डोंट नो कितना याद है तुम लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत बेसिक गलती है, तो बहुत बार होती है, लोग इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं। इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं, वो हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 लिख दिया तो वो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला काम इसका फैक्टराइजेशन सीखना, जिसके लिए दो मेथड है हमारे सिलेबस में। एक तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो हमेशा ये कहानी चलती ही है कि वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो 22। अगर यहाँ कुछ हो तो ये भी इंटू कर लेंगे, 1 है। और जिनका ये साइन देख लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो जिनका सम हो 9, और अगर यहाँ साइन माइनस हो जिनका डिफरेंस हो 9। तो ऐसे दो नंबर यहाँ पर क्या आएगा, जिनका डिफरेंस 9 हो। इस साइन पे ध्यान नहीं देना, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान देना है कांस्टेंट के साइन पे। तो अभी बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कैसे दो नंबर हो जाएंगे। 11 एंड 2, इनका डिफरेंस 9 है एंड प्रोडक्ट 22 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस था इसलिए माइनस रहेगा। हमने 9 को स्प्लिट किया है 11 माइनस 2 में, तो 11x माइनस 2x देन माइनस 22 इज इक्वल टू 0। और फिर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में x कॉमन है, x माइनस 11, और सेकेंड टू में प्लस 2 कॉमन है, दैट इज x माइनस 11। फिर से x माइनस कॉमन आ गया एंड बचा हमारा पास x माइनस 11 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो सोल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। इसके अलावा एक और तरीका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद होगा। आई गेस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. This formula can also be used to find the roots of equation. Okay. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, you can use any method. You feel comfortable in factorization, do by factorization. फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूले से कर लो। प्लस माइनस लगाए, दैट विल गिव अस 2 आंसर्स। एक बार प्लस के साथ आंसर निकालेंगे और एक बार माइनस के साथ। ओके, ये आई थिंक तुम क्लास 8 से कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है फैक्टराइजेशन करना। और फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट जो मेजर चीज आती है, दैट इज द क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। पॉलिनोमियल के केस में जीरोस बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको रूट्स बोलते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
और अगर इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कि एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो हमें बताना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है। क्या देगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बताओ, या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बताओ, या फिर हो सकता है क्या देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, या फिर अल्फा माइनस बीटा बताओ, या एनी अदर सच कॉम्बिनेशन। तो देखो मोस्टली क्या हमें हमेशा हेल्प लेनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। नो अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता है अगर हमें इक्वेशन पता है, और अल्फा बीटा भी हमें पता होता है। यहाँ पर देखो अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अगेन हमें अल्फा बीटा भी पता है और अल्फा प्लस बीटा पता है। इसका याद है कैसे लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमेशा याद रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो उसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो ये वही बन गया। फायदा क्या हुआ, हमें ये भी पता है और ये भी पता है। ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा का भी रिलेशन होता है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का होता है। तो अगर अल्फा माइनस बीटा पूछा गया है तो हम निकाल लेंगे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशन यूज करेंगे। अगेन ये भी पता है और ये भी पता है। ठीक है, यस सर। कोई लिख रहा हो तो जल्दी लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर इसमें जैसे एक इक्वेशन होती थी सर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सर उसमें हम माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स क्यों लेते हैं? डेरिवेशन में बता देता हूँ अभी क्यों लेते हैं। लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। यस अभी सर। तुमने से पूछ लिया कि हम क्यों लेते हैं। इनफैक्ट हम यही बात करने जा रहे थे, मतलब डेरिवेशन नहीं बट इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे थे। अगर उल्टा क्वेश्चन है कि वी नो द रूट्स एंड वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, मैं उसकी जगह ये लिखता हूँ सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन पता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तभी तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। यस सर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो मैं माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहीं से बन गया ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके। ठीक है, अभी देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है, उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आ जाएगा कि एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मैंने रैंडमली लिख दिया है। और कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, फॉर्म अ इक्वेशन जिसके रूट है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, जिसके रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, या जिसके रूट्स हैं कुछ भी ऐसा जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन। तो देखो हमें नई इक्वेशन बनानी है और नई इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बेसिकली व्हाट डू वी वांट कि जो इक्वेशन बनानी है उसके सम ऑफ रूट्स मिल जाए और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट। ठीक है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन जो हमें बनानी है उसके रूट्स नहीं है, जो गिवन है उसके रूट्स हैं, तो डायरेक्टली वो नहीं यूज करना है।
तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हो, ये थोड़ा इजी पड़ता है। इक्वेशन सिंपल थी, वी सॉल्व्ड इट, फैक्टराइजेशन हो गया, हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया। तो अगर अल्फा और बीटा निकाल लिए फिर तो हमें नई इक्वेशन के रूट भी पता ही है। मानो अल्फा 5 है, बीटा 6 है, तो 1 अपॉन अल्फा भी पता है और 1 अपॉन बीटा भी पता है। उन दोनों को ऐड कर दिया, सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, वैल्यू पुट कर दिया। समझ गया बात? यस सर। पहला मेथड है और ये सिंपलर मेथड है। कोशिश करो ऐसा ही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसी होंगी जो तुमसे फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व नहीं हो रहेंगी। जैसे मैंने गिवन इक्वेशन दे दिया, रैंडमली मैंने लिख दिया है, अब इस इक्वेशन के रूट तो बहुत अच्छे नहीं है, तो वी कैन नॉट फाइंड अल्फा एंड बीटा इजीली। आप फॉर्मूला लगा के तो निकाल सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि बहुत मजा आए उसमें। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर लुकिंग फॉर सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। नाउ ये हमें पता है, गिवन इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा है 7/2 और अल्फा बीटा है 10/2, बाई टू कैंसिल हुआ, 7/10 आ गया। दिस इज सम ऑफ रूट्स फॉर द न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, जो कि है 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये भी हम बता सकते हैं गिवन इक्वेशन से, अल्फा बीटा है 5, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा 1 अपॉन 5। तो हमें नई इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पे मिल गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से मिल गए। समझ गए बात? यस सर। तो पहला तरीका कि हम रूट्स निकाल लें और फिर वैल्यूज से सम एंड प्रोडक्ट निकाल लें। दूसरा, हम गिवन रूट्स में सम ऑफ रूट्स के एक्सप्रेशन निकाल लें और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन इक्वेशन की हेल्प से निकाल लें। ठीक है? यस सर। यस सर। इसके बाद तो अब चैप्टर में कुछ बचा नहीं, यही जो मेजर सेक्शन है वो यही है। लास्ट थिंग इज नेचर ऑफ रूट्स, वेरी इजी, इस पे क्वेश्चन जरूर आना है, इसमें किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं, और दैट इज डिफाइंड एज b² माइनस 4ac। बहुत बार गलती क्या होती है, कुछ लोग इसका रूट निकाल देते हैं। कीप इन माइंड, रूट जब लगता है जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, उसमें रूट डी है, एक टर्म है जिसकी वैल्यू रूट डी है। जब हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, उसमें रूट नहीं होता है, तो हमें सिर्फ सिंपली डी की वैल्यू निकालनी है। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो रूट्स का नेचर क्या है, सर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट। नहीं मतलब इक्वल। इक्वल नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड डी इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड Equal. इक्वल। टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी लेस देन 0 पे होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है अननोन बीच में डाल देता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k so that kx² minus 2x plus 5 has equal roots। इक्वल रूट्स वाला ही 90% टाइम आता है, ऑलमोस्ट यही चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा। यही का मतलब है इस तरह का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that given equation has equal roots। तो मैं क्या करना है, सीधे d is equal to 0 कर देना है। हो सकता है लीनियर इक्वेशन बने, एक आंसर आए, हो सकता है इसमें भी कई बार क्वाड्रेटिक बन जाती है तो 2 आंसर आ जाए। ठीक है? यस यस सर। ठीक है, सो दैट्स होल अबाउट द चैप्टर। इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दी गई सिलेबस से, जो कि थोड़ी, चलो ठीक, करने करी तो हमने थी बट अभी नहीं करनी है। सो वी कैन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस नाउ। एक्सरसाइज 4.1 छोटी सी है, इजी सी है, वो कर लो, और 4.2 भी कर लो। यू हैव सफिशिएंट टाइम। मेरा क्लास 7:30 पे है। मतलब वैसे टेक्निकली तो 8 तक है, बाकी देखते हैं कब तक तुम लोग बैठ पा रहे हो। ठीक है सर। विनीत, तुम्हें तो जाना था कहीं फंक्शन। अच्छा, तुम 7 बजे के बाद जाना। 7 बजे जाऊंगा। चलो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट कर लो। सर मेरे को एक डाउट था, व्हाट्सएप किया था। सुहानी ने एक डाउट भेजा था, वही जो भेजा था उसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। सुहानी ने डाउट पूछा, उसके किसी सैंपल पेपर में था ये। दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमने किया भी हुआ है क्लास में। हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x
is equal to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. याद है किसी को कैसे करते हैं इसको? क्वेश्चन देखा हुआ ये याद है कि नहीं है? सर देखा हुआ है सर सर, सॉल्व भी कर रखा है हम लोगों ने। कैसे सॉल्व करते थे याद है? सर क्या हम राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे? एलसीएम लेते थे। ले सकते हैं टेक्निकली, लेकिन इजी मेथड क्या है कि 1 अपॉन एक्स को यहाँ एक्स वाले एक साइड ले आओ फिर एलसीएम लो। 1 अपॉन a प्लस b प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल इक्वल्स टू 1 अपॉन a। अब करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस b, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और एलसीएम आ जाएगा x इंटू a प्लस b, प्लस b माइनस राइट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस b अपॉन ab, a plus b cancel, and this will become a quadratic equation, x square plus a plus b times x यस सर plus ab is equal That's to it. 0. ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है मिडिल टर्म्स में, सीधे तुम्हें कॉमन लेना है, x square plus ax plus bx plus ab is ab equal, इक्वल्स टू 0। पहले x कॉमन है, x plus a, फिर A b plus कॉमन, x b plus x a, plus a और फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारा, x plus a b into x plus b प्लस b is equal to 0. Solution आ गया, x is equal to minus a and minus. क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कई बार। तो ऑब्जेक्टिव में आंसर भी वेरीफाई करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लो। 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, सर डी। सर ऑप्शन डी। सर डी। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो पॉइंट आउट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन सी। 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 3, डी। सर सर सी C। आ रहा है। डी आ रहा है। ऋषभ तुम्हारा डी कैसे आ रहा है? डी में अगर 2 पुट करोगे तो 0 थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है, सी होगा, वेरीफाई कर लेना। फोर्थ, सर A। सर 2 फोर्थ जैसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रूट दे देगा और अननोन पूछेगा। 5, बी। सर C। सर b बी। b सी किसी ने बोला? रिया ने सी बोला क्या? सर मैंने सर नहीं। सर b होगा सर। अभी आ गया समझ में? 6, डी। सर d डी। 6 वेरी इंपॉर्टेंट। सर D। सर d है। 7 में शायद इशू आ रहा होगा। सर बी। यस सर। वो 7 में इशू क्या है कि जैसे मैंने मेथड बताया, अगर वो करोगे तो 9 से डिवाइड करोगे एंड देन यू Yes, sir. हैव टू ऐड 1/24 स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसने किस मेथड Yes, से sir. किया है? इसने 9 को कॉमन ले लिया है और अंदर ऐड किया है। अब सिंस 9 कॉमन था तो 9 मल्टीप्लाई भी हो गया है, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, मेरा आ रहा है, सर बी। सर बी। मेरा आना था 1/24 स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 9 से सर मल्टीप्लाई आपके मेथड से 64। 1/2 मेरे मेथड से करोगे तो 1 अपॉन अभी बोला था मैंने 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर से मेरा वही आ रहा है। ठीक मेरा है। अब वही आ रहा इन्होंने डिवाइड ना करके कॉमन लिया हुआ है, तो इनके हिसाब से क्या है कि 9 कॉमन था, लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 9 इंटू Yes, sir. 9 अपॉन 24 स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका ऑप्शन बी सही है। अब सिंस सिलेबस में नहीं तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं कि ठीक क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वैसे भी नहीं आता। 8, C। नो रियल C. रूट्स। 9, डी। सर d डी। बी। 10, ए। ए। a किसी ने सी भी बोला गया। सर नहीं a है। नहीं सर 11, ए बोला था। सर c सी। सी। ओके, चलो 4.2 में आते हैं। इसमें नेचर ऑफ रूट्स पूरे बता देना। इसमें सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट पूछा, बट जो भी नेचर हो वो बता देना। फर्स्ट पार्ट, सर नो रियल रूट्स। No No real real roots. roots. सेकंड पार्ट, distinct real roots. Real roots. थर्ड पार्ट, Equal Equal real roots. roots. Real roots है। साक्षम क्या बोला थर्ड में? सर equal and real roots है। फोर्थ, रियल रूट। distinct सर roots. real roots। Distinct root. No real root. No सर real no roots. real real root. roots है इसका। सिक्स्थ,
Distinct root. real सर root. रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट एंड 7 Sir, real and distinct roots. Real Real and and distinct distinct root. Real and distinct. 8 No real roots. root. नो No रियल real रूट्स, roots. real root, 9 No real Real roots. and Distinct. रूट्स Real सर root. डिस्टिंक्ट रूट, Distinct आ रहा है. डिस्टिंक्ट आ रहा है। पुनीत तुम्हारा नो रियल रूट आ रहा है। हाँ सर। ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इतना ही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यस सर, तो बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4ac4, अरे तो नेगेटिव आ रहा है, नो रियल रूट आना चाहिए। सर -7 आ रहा है मेरा। हाँ हाँ भाई, -7 ये नहीं आया, डिस्टिंक्ट माइनस रूट्स आ ये रहे आना हैं। चाहिए शायद। So -7 तो 8th का आ रहा है. 9th की बात हो रही है। 9th का तो सर real मैं and 9th की distinct बात आ कर रहा रहा। है. सर इक्वेशन रियल हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन रही है। यस सर, Yes sir. yes यहाँ sir, पर बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो अच्छा सी 0 है यहाँ पे, ओके। यस सर, सी तो 1 इंटू तो C 0 है. 0 आया ना, 1 आ जाएगा ना पॉजिटिव। the zero जाएगा, ठीक तो है, ये note आगे 9th वाले में मेरा नो रियल रूट्स आ रहा है। 9th की तो हटाइए। 9th ही तो है। हाँ सर 9th में। लिखा तो है सामने भाई, क्या चाह रहे हो? अच्छा सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। वो मैंने ना गलती से ना 4 को काउंट कर लिया 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए। 10th Real and distinct टू roots. डिस्टिंक्ट Real रियल and रूट्स। distinct. real and distinct. चलो सेकंड पार्ट, So first का false आ रहा है. फर्स्ट फॉल्स है, False. False. सेकंड False. 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 फॉल्स, False. थर्ड False. False. false, थर्ड फॉल्स है। Yes sir. फोर्थ True. True. ट्रू, True. हाँ, फोर्थ तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से ट्रू है, वैसे याद करो हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में इसको, क्या ट्रू होना चाहिए वैसे? 10th के हिसाब से तो चल जाएगा, वैसे जीरोस के लिए ट्रू है, रूट्स के लिए ट्रू नहीं है। याद करो, जो इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही तो रूट्स होते हैं एग्जैक्टली। यस हो सकता है वो रियल ना हो, sir. रियल और कॉम्प्लेक्स मिल के हो, लेकिन होते एग्जैक्टली उतने ही रूट्स हैं। इस स्टेटमेंट को बेटर बनाने के लिए इन्हें रियल लिख देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ रियल है, तो आई थिंक वो रियल की बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है। Okay sir. ठीक है, नेक्स्ट Sir true. True. ट्रू, So true. ट्रू, ओके। true, ये फिफ्थ पार्ट की बात हो रही थी ना? हाँ सर, Yes sir. Yes sir. सिक्स्थ पार्ट, Sir, true. Sir Sir, true. true. The true. फिफ्थ और सिक्स्थ में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? No sir. No, sir. थर्ड So false. सर फॉल्स है। False. मेरे को नहीं आया थर्ड. थर्ड नहीं आया, ओके। कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विद इंटीग्रल कोफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स ओनली। कह रहा अगर कोफिशिएंट इंटीजर है तो रूट्स भी इंटीजर होंगे, ऐसा आई थिंक जरूरी तो नहीं है। No sir. False है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी इक्वेशन एक बना लेते हैं, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें सारे कोफिशिएंट इंटीग्रल हैं। Yes sir. अब इसके रूट्स निकालोगे तो सारे रूट्स इंटीग्रल Yes, sir. निकालोगे तो आई गेस एक रूट आ जाएगा यहाँ पर -1/2। तो कोफिशिएंट के इंटीजर होने का रूट्स का इंटीजर होने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। Okay sir. ठीक है, Okay sir. नेक्स्ट फोर्थ, So शायद से True. yes होगा. सर मेरे को समझ में नहीं आया, Question बता रही थी इसमें. मतलब कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जस्टिफाई।
does there exist a quadratic equation जिसके कोफिशिएंट रेशनल हो बट both of its root are irrational? देखो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं पूछ रहा है, तो अगर हम एक भी एग्जांपल देने तो बात बन जाएगी। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये नहीं करेंगे हमेशा ऐसा होगा या हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है, तो एक भी एग्जांपल दे देंगे बात बन जाएगी। अब सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स ये हैं 4 + √3, 4 - √3। कोफिशिएंट में देखो सम और प्रोडक्ट आता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो Yes. इनका क्या सम रैशनल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या इनका प्रोडक्ट भी रैशनल है? Yes, sir. तो जो Yes. जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? x² - 8x + 11, ये तो बनेंगे। तो देखो Yes, sir. कोफिशिएंट तो रैशनल है, रैशनल भी छोड़ो इंटीजर भी है, और जो रूट्स हैं वो इरैशनल हैं। Irrational. Okay, sir. चलो नेक्स्ट सर मेरे को फिफ्थ वाले में डाउट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि does there exist a quadratic equation whose coefficient तो are, ये इसका उल्टा ही हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हो, ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू होगा। तो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोफिशिएंट इरैशनल हो लेकिन रूट्स रैशनल हो? अभी ये बात सोचो कि अगर रूट्स, और इसने अच्छा एक चीज और मेंशन की है कि डिफरेंट इरैशनल, तो ऐसा नहीं कि एक में मान लो कि 3√2 और एक में मान लो 4√2 है तो वो कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाए। सारे अलग अलग इरैशनल है, एक में शायद √2 होगा, एक में √3 होगा, एक में √7 होगा, ऐसा कुछ है। अब सोचो अगर कि अगर रूट्स रैशनल है तो उनका सम रैशनल ही आएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट अगर डिफरेंट इरैशनल है तो क्या -b/a रैशनल हो सकता है? No, sir. नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि वो कैंसिल हो ही नहीं सकते एक दूसरे से। हाँ सर। एग्रीड? दैट Yes, मींस sir. ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, लिख लो रीजन। नेक्स्ट, Not a root. Not a root. No. नॉट अ रूट। और ये कंफ्यूजन हो सकता है, लोग एकदम से जल्दी जल्दी में सोचते हैं 0.2 का स्क्वायर 0.4 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा। सेवेंथ, तो ट्रू। ट्रू। The true. सर एक बार बता दी वाला। कह रहा है अगर b 0 है और c नेगेटिव है तो क्या ये ट्रू है कि जो इसके रूट्स होंगे न्यूमेरिकली इक्वल होंगे और अपोजिट इन साइन? ये बात समझ में आ रही है कि न्यूमेरिकली इक्वल और अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है? Yes, जैसे sir. -3 और 3 होंगे। जैसे 3 और माइनस। यस सर। अगर b 0 है तो क्या उससे सम ऑफ रूट 0 आ गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आ तो गया कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, अल्फा इज इक्वल टू -बीटा। Yes, sir. ओके, स्टेटमेंट ट्रू है कि दोनों इक्वल है बट साइन अलग अलग है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लो पहले, 7 पार्ट्स हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हल्के मत लेना कि यार फॉर्मूला है आता है, प्रैक्टिस सही होता है, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स इसीलिए होती हैं। 7 पार्ट्स हैं, फॉर्मूला यूज करके प्रॉपरली करना है इसको। तुम लोगों को आंसर्स हैं क्या जो मैच करा लिए हो तुमने, क्योंकि इसके आंसर्स उल्टे सीधे होंगे थोड़ा रूट रूट में। आंसर्स मैच कराएंगे सबने? सर मैं PDF से कर रही थी। अच्छा, सर मैच तो तो निकल रहा है आंसर। चलो अच्छा है, कोई एक आंसर बोल देना। फर्स्ट का आंसर सर -1 5/2 और -1। -1 और 5/2। 5/2। ठीक है, सबका आ रहा है। यस सर। यस सर। सेकंड का -1 -1 और -8,5। माइनस क्या क्या?
-1 and -8/5 और -8/5 सब लोग वेरीफाई करते जाना, और कोई कैलकुलेशन में इशू हो तो मुझसे पूछ लेना। थर्ड -4/3 और 3 -4/3, Plus 4 3 ठीक है सबका है। फोर्थ 2,5 2,5 2,5 2,5। ओके फिफ्थ √2 और -3 √2 and -3/√2 ऐसा नहीं -3 √2 -3/√2 है। 3 सर रूट डिवीजन की √2 जगह मल्टीप्लिकेशन में ठीक है। नेक्स्ट 2√5 और √5 सिर्फ √5 and 2√5 सेवेंथ √11 + 3 √11 - √3 yes sir किसी को किसी पार्ट में डाउट तो नहीं आया? no sir नो सर, नो सर। आई गेस सेकंड भी कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ में फिर कुछ बचा नहीं, वो 2 मिनट का ही है। ठीक है सेकंड में कर लो, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा आज के आज में, तो इट विल बी अ गुड वर्क। मंडे तुम्हारा ऑफ सर है। फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वाला ही हाँ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो मुझे सिर्फ वो 2 नंबर बोल देना जो तुमने लिए हैं, मतलब प्लस हो तो प्लस करके और माइनस हो तो माइनस करके। फर्स्ट पार्ट में तो मतलब क्या बताना है? स्प्लिट किया है, स्प्लिट वाले नंबर क्या क्या है? 9 - 4 सर 9x and -4x 9 - 4 ठीक है। सेकंड में 6 सर 6 - -1 1 6 और 1 6 - 1 ओके। थर्ड में किसी को, अच्छा थर्ड तो नहीं होगा। सर 6 मुझे - डाउट है 1 थर्ड में। थर्ड में डाउट है? थर्ड तो बहुत सिंपल है, देखो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, बताना जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। अच्छा 6 होना चाहिए फिर 6 होना चाहिए कैसे? सर। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके सर 6 आ ठीक रहा है है तो हमें ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 एंड सर ऐड करके 5 आना चाहिए। ऐड करके सर नहीं सर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके add नहीं, subtract minus करके। ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो और डिफरेंस 5 हो, क्या होंगे नंबर? हो सर 6 -1 6 - 1 इतना ही होना है बस। अब कॉमन लेने में हो सकता है इशू हो, तो 3 हाँ रूट सर वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस √2। अभी देखो इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है। यस सर। अच्छा यहाँ पर 6 में 2 भी है, यस सर है। और 2 क्या √2 × √2 से मिलके बन जाता है। हाँ सर बन जाता है। दैट मीन्स √2 भी है, तो पूरा 3√2 कॉमन है। 3√2 और x भी कॉमन है, तो यहाँ तो सिर्फ x बचेगा पहले टर्म में। दूसरे Yes, टर्म में sir. देखो 6 से 3 तो गया, 2 बचा और 1 √2 गया, तो 1 √2 बच जाएगा। √2x। ठीक है इन दोनों में 1 कॉमन है, तो x माइनस √2 कर लोगे यहाँ से। हाँ सर यहाँ से। नेक्स्ट So 6 √5 6 √5 और √5 6 √5 और minus √5 माइनस √5 √5। ओके किसी को डाउट इसमें? नो नहीं सर सर, ये पिछली वाली की तरह हो जाएगा। अरे इसी में तो डाउट होना चाहिए था। सर नहीं देखो सर, पिछली वाली की तरह मेरे को दोनों में डाउट है, तो पिछला वाला आपने बता दिया तो ये भी उसी पहले की की तरह नहीं है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। जैसे थर्ड वाला पार्ट था, इसमें तुम लोगों को रूट की टेंशन नहीं लेनी थी, क्योंकि प्रोडक्ट में भी इंटीजर आ रहा था और सम में भी इंटीजर आ रहा है, या डिफरेंस में। फोर्थ वाले में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या आ गया? प्रोडक्ट तो इंटीजर आ रहा है या रैशनल बोल लें, लेकिन इसका डिफरेंस इरैशनल है, √5 है। तो जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो क्या कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को √5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बीच में से रूट हट जाएगा। अगर कॉर्नर पे रूट है तो वो हैंडल हो जाता है, जैसा भी पिछले पार्ट में हुआ है। बीच में हो तो शायद ट्रबल sir. है, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका क्या है, इसी √5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो बीच वाले टर्म से √5 गायब हो जाएगा। यस सर। ठीक है फिर पिछले जैसा कर लो। फिफ्थ पार्ट सर सर इसमें 21 + minus 21 21 and minus minus 21 21 एंड 21 21 अच्छा इक्वल रूट्स हैं क्या? यस सर यस सर। Yes, sir. yes sir ठीक है अभी देखो 4.4 के हम ओरली कर लेंगे, वो पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक है तो बताने रियल मतलब बेसिकली नेचर ऑफ रूट बता दो बस, ओरली देखो हो जाएगा। पहले का बताओ।
Real and distinct. रियल रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट में इसमें Real वैल्यू and की distinct. जरूरत है नहीं, तुम देख रहे हो बी स्क्वायर पॉजिटिव है, -4 से भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड में Real and distinct. Sir, real and distinct. रियल Real एंड and डिस्टिंक्ट, भाई distinct. बी स्क्वायर भी पॉजिटिव और -4 से भी पॉजिटिव। थर्ड Real distinct. Real and Sir, real distinct. and सेम distinct. कहानी, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव, -4 से भी पॉजिटिव। एंड फिफ्थ पार्ट पूछा ना कोर्स में, Real distinct. फिफ्थ पार्ट में फिर से रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको तुम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये अपने प्रैक्टिस के हिसाब से कर लेना। आगे जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से ये हट गई है। अब देखो इसमें कमी क्या है एग्जाम्पलर में, उस पे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने उस टॉपिक को पूरा पॉलिनोमियल में कवर किया होगा। स्टिल आई वुड से कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, इस चैप्टर को अपने एंड से हम खत्म मान सकते हैं, ठीक है। सर एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप के एग्जाम में नहीं आएंगे जिस नहीं, अब इस एग्जाम chapter से। सिलेबस से तो हट गया है, ठीक है। प्री बोर्ड में तो नहीं आई थी वर्ड प्रॉब्लम इस पे बेस्ड, No, No, sir. नहीं sir, नहीं नो आई. सर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर लाइन में क्या है हमारे, सर चैप्टर 6 कौन सा है ट्रायंगल। सर? ट्रायंगल हो चुका है ना हमारा, यस सर इसमें triangle हो गया. ठीक है। तो आई थिंक फिर लास्ट वाला सेक्शन आ गया सरफेस एरिया वाला, Yes sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम सरफेस एरिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है. ओके, चलो आज के लिए इतना ही, नो होमवर्क, मंडे क्लास नहीं है, तो ठीक है, प्रैक्टिस, हैव फन, बाय बाय ऑल। Thank you sir. sir. थैंक Thank you, sir. Thank you, sir.